जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, कुछ खासम खास होंगे। देखिए, आज हम पार्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रीजनिंग का घड़ी। इसको हम एक अलग ही अंदाज में और नए तरीके से, जो कि यूट्यूब पे आपने अभी तक नहीं देखा हुआ, उस कदर का कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा। अगर आपको देख करके हमारा वीडियो अच्छा लगे तो पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तब उसको शेयर कीजिए, फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए। देखिए, हमारा जो पार्ट है वो है घड़ी, जिसको अंग्रेजी में हम क्लॉक या फिर वॉच के नाम से भी जानते हैं। घड़ी जो होती है देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। घड़ी का जो डायग्राम है वो ये है। इसका जो मेन सेंटर होता है ये 360 अंश का होता है। कितना अंश का होगा? 360 डिग्री का होता है, जिसमें ऊपर ये 12 होता है, नीचे 6 होता है, इधर 3 होता है, इधर 9 होता है। यहाँ पे आपका 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, या 7, या 8, या 10, या 11 होता है। ठीक। और आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम जो होगा, सबसे पहले जो घड़ी की सबसे बड़ी जो सुई होती है ये सेकंड की सुई होती है। उससे छोटी वाली जो होती है वो मिनट की होती है, और उससे छोटी होती है वो घंटे की सुई होती है। ये जो एरिया यहाँ तक का होता है, जिसमें 1 2 3 4 कॉलम होते हैं, इस प्रत्येक में 4 के हिसाब से लाइनें बनी होती हैं। इसका मतलब यहाँ से आप काउंटिंग करोगे तो इस पर आके 5 बैठेगा। इसका मतलब अगर सेकंड से और मिनट से बात करोगे तो 5 ही तो मिनट होंगी, 5 ही सेकंड होंगे। और यदि इसको हम घंटे में देखेंगे तो 1 घंटा होगा। इतना आप समझ रहे हैं? इतना तो आप समझ रहे हैं। अगर हमको ये कभी सवा की बात करता है, सवा, तो सवा 15 पे होता है। और पौने की बात करता है तो पौने आपका 45 पे होता है। और 30 पे आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे 1.5, 2.5, साढ़े, ये सब होते हैं। ये आपके 30 अंश पे होते हैं। ये 30 मिनट पे होते हैं। ये मिनट पे, ये भी मिनट पे होता है, और ये भी मिनट पे होता है। इतना आप समझ गए होंगे। और अब बात आती है आपकी बजने को लेकर के। पूरा एंगल 360 अंश का होता है, यानी अगर यदि हमारा 1 घंटा यहाँ तक आया है तो इसका मतलब है कि हमारी घड़ी में 60 मिनट पूरे हो चुके हैं। और सेकंड की बात की जाए तो 1 घंटा को आने में जितनी बार ये घूमेगा उतनी बार ये सेकंड की सुई कई बार घूम जाती है। उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है आपकी घड़ी में, इसलिए हम उसे नहीं घुमाएंगे। लेकिन आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे कोण की बात की जाए तो 12 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 घंटे की बात की जाए तो इससे काट दीजिए, 12 3 36, यानी 30 अंश का कोण बनाएगी घंटे की सुई 1 घंटे में। अगर ये पूछ ले कि 1 घंटे में मिनट की सुई क्या अंश का कोण बनाएगी, तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो वो 30 अंश के एंगल के बराबर बैठ रहा है। 60 से आप काट दीजिए तो एक बार 1 कट गया, 2 आ जाएगा नीचे, यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी वाली? घंटे की सुई। यानी 1 घंटे में 1 मिनट की सुई, यानी 1 घंटे में मिनट वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब यही करते हैं बात हम। ये पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। सेकंड वाली बात करें मिनट की, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी भाई? 60 से काट दीजिए, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी। यानी 1 मिनट में मिनट की सुई
6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब ऐसे इसको सेकंड में यदि पूछ लेता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, जो 6 डिग्री के कोण के बराबर है। 60 से आप काट दीजिए तो 1/10 डिग्री, यानी 1 सेकंड में, यानी 1 मिनट में सेकंड वाली सुई 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ये बात करता है आपके तीसरे नंबर पर सेकंड में, तो 60 ही सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिर 1 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी भाई? 1/10 डिग्री का कोण बनाती है ये। इतना आप समझ गए होंगे। इसमें से पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, यहाँ मिनट की और सेकंड की सुई जो है आपस में ही बराबर कोण बनाती हैं। आप देख लीजिए, ये सॉरी, यहाँ जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है ये। इतना आप समझ गए होंगे। सेकंड से अगर जाता है पल्स के अंदर तब कोण चेंज हो जाते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। इसलिए हमने कहा है कि मिनट और सेकंड दोनों ही एंगल यहाँ से दिखा रहा है बराबर है। क्लियर है एकदम। आगे समझ लीजिए, आगे कहता है कि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि 1 घंटे में घंटे की सुई कैंस का कोण बनाती है, तो 3 अंश का, और 1 घंटे में मिनट की सुई कैंस का कोण बनाएगी तो 1/2 डिग्री का। और पूछता मिनट में कि 1 मिनट में मिनट की सुई कैंस का कोण बनाएगी तो 6 डिग्री का बनाएगी। और पूछता है कि 1 सेकंड में सेकंड की सुई कैंस का कोण बनाएगी तो 6 सेकंड का कोण बनाएगी। अब एक चीज आप यहीं से समझ लीजिए, मैं एक और यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको तो हम कहेंगे लगभग 180 से कम हो। ये एरिया पूरा जो है 180 से कम का है। 180 से कम हो, ये पूरा एरिया जो है ये अंतःकोण में आता है, अंतःकोण। और ये इधर का जो एरिया कंप्लीट बचा हुआ है ये बाह्य कोण में आता है। अंतःकोण निकालने के हम 180 में से कम होगा तो अंतःकोण है, और 180 से अगर ज़्यादा है तो वो बाह्य कोण है। इतना आप समझ गए होंगे। 180 से कम अंश का है तो अंतःकोण, 180 से ज़्यादा अंश का है तो बाह्य कोण होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ से कि फॉर्मूले बेसिस कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको डायरेक्ट हम कैसे अटेम्प्ट करें। जैसे अगर कहीं कोण की बात करता है, कोण यानी थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बराबर होता है 11 मिनट अंतर 60 घंटा बट्टे 2। ठीक, जब कभी कोण निकालना हो तो 11 मिनट अंतर 60 घंटा बट्टे 2, यानी घंटा पहला होगा। और जब कभी मिनट की बात करें तो मिनट को हम m से दिखा रहे हैं, यह होगा 2/11 पहला घंटा यानी पहला टाइम इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ये आपके मिनट को निकालने के लिए है। इतना आप समझ गए होंगे। इतना क्लियर है। यदि आगे बात करता है सीधे सीधे कोणों पे, तो कोण आप जान लीजिए कोण कैसे निकाले कंप्लीटली। कोण जो होते हैं हमने 4 भागों में डिवाइड किया है इनको। पहला है आपका संपाती या फिर मिलना या फिर एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, या फिर ओवरलैपिंग कह देता है। या ये कहेगा घड़ी की सुई कब संपाती होंगी, या घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी, या घड़ी की सुइयां कब ओवरलैपिंग करेंगी, या घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। कोई टाइम देगा उसके बीच में। तो देख लीजिए, इसको हम कहेंगे लंबवत, लंबवत कहेगा या लंब कह देगा, या इसको समकोण के नाम से भी जानते हैं, समकोण, समकोण कह देगा। वो कहेगा कि इतने से इतने बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब लंबवत होंगी, या घड़ी की सुइयां कब लंब होंगी, या घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगी। ये कोण है। अगला होता है विपरीत वाला या फिर उल्टा। इसमें बोलेगा
तो तीनों 4 बजे के बीच या 5 या 6 बजे के बीच या 7-8 बजे के बीच या 9-10 बजे के बीच, यानी 2 घंटों के बीच के टाइम में पूछेगा कि घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी या फिर कब एक दूसरे की उल्टी होंगी। अगला है अन्य कोण पे आता है। अन्य कोण जो है इसमें जैसे 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है, 20 डिग्री है, ये सब इसी में आती हैं अन्य कोण। इनको निकालने के लिए हम सबसे पहले मिनट निकालेंगे। मिनट जो होता है 2/11 टाइम 1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा से निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे तीसरा जो कोण एक और होता है कोण निकालने के लिए, थीटा बराबर 60/11 इंटू टाइम 1 यानी पहला घंटा। ये जो है इस पे आकर के फेल हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर रेयर केस में इसको कम यूज़ किया जाता है और इन दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके निकाले जाते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से निकालेंगे, लेकिन ये इस पे पॉइंट पे आकर के फेल हो जाता है क्वेश्चन। ये जैसे आप समझ लीजिए, संपाति में क्या होता है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है, लंबवत में थीटा का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है, और विपरीत में थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका 180 अंश होता है। और ये ही डायरेक्ट आपके थीटा के वैल्यू दिए हुए हैं, ये सब डिग्री में होते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, ये सब डिग्री में है। ये क्लियर। अब ये पूछता है कि 1 घंटे में कै बार ये संपाति होगी या कै बार मिलेगी या एक दूसरे के ऊपर होगी। तो 1 घंटे में ये करीब 1 बार होती है, और 12 घंटे में ये 11 बार होती है, 24 घंटे में ये 22 बार होती है। और वो कौन सा समय है जहाँ पे घड़ी की सुइयां संपाति नहीं होती हैं, तो वो समय है आपका 12 से 1 बजे के बीच का। 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाति नहीं होती हैं, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार होती हैं, और 24 घंटे में, क्योंकि 12 के बाद कहानी फिर लौट जाएगी, तो इसलिए 24 घंटे में 2 बार खत्म हो जाता है, इसलिए वो 22 बार रहती है। इस कदर से इसमें है, जिसमें 1 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार लंबवत होती हैं, और 12 घंटे में घड़ी की सुई जो होती हैं वो 22 बार लंबवत होती हैं, और 24 घंटे में जो होती हैं वो 44 बार लंबवत होती हैं। इसका मतलब ये है कि 12 घंटे के अंदर 2 समय ऐसा आता है, जैसे आज ने बताया है कि 2 समय ऐसा आता है जहाँ पे लंबवत नहीं होती हैं। जब 2 समय कट गया 12 घंटे में, तो 2 समय कटेगा 24 घंटे में, समझ रहे हो, उसी हिसाब से ये है। तो अब देख लीजिए जो कौन कौन सा समय है, वो है 3 से 4 का समय है, और एक है 9 से 10 का समय। यहाँ पे ये लंबवत नहीं होती हैं। तीनों 4 बजे के बीच 1 बार लंबवत होगी, 1 बार नहीं होगी। 9 और 10 बजे के बीच 1 बार लंबवत होगी, 1 बार नहीं होगी, इसलिए है। विपरीत में क्या होता है, ये 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है, और 12 घंटे में ये 11 बार विपरीत होती है, और 24 घंटे में ये 22 बार विपरीत होती है। वो कौन सा समय है जहाँ पे घड़ी की सुई विपरीत नहीं होती है, जिस वजह से कहानी 11 बार रह गई है, वो समय है आपका 6 से 7 बजे के बीच का। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। जैसे समझ लीजिए, इसमें बता देते हैं हम आपको एंगल बना के। इसने कहा है कि संपाति नहीं होती है। संपाति का मतलब होता है ये वाली कंडीशन, ऐसे करके सुइयां कहाँ रखी हैं। ऐसा कौन सा समय है जहाँ पर ये घड़ी की सुइयां इस कदर से नहीं है, तो वो समय आता है आपका 12, तो ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच का जो समय है जहाँ पर ये नहीं होंगी। लंबवत की जो शर्त इसने दी है, लंबवत में जो होता है, एक तो ये समय होता है 3 वाला, ये 9 और ये 3, इसके आगे आता है ये 4, इसके आगे जाता है ये 10। यही समय वो है जहाँ पे ये लंबवत नहीं होती हैं। यहाँ ना होगी, यहाँ पे ना, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ नहीं होगी, एक बार यहाँ नहीं होगी। इतना आप समझ गए होंगे। ये लंबवत की शर्त का है। आगे आता है विपरीत में। विपरीत में भी देख लीजिए भाई, विपरीत का मतलब ये है कि इस कदर से कहेगा, ऐसे, ये 12 है, ये 6 है, और ये आपका 7 है। यही वो समय है 7 वाला जहाँ पे ये विपरीत
नहीं होती हैं 6 से 7 के बीच में। एक अन्य कोण है, इसमें तो कुछ भी एंगल पूछ सकता है ये, इतना आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जैसे आगे समझ लीजिए, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है इसका। एक है आपका जल में और दर्पण में स्थिति के आधार पर, कुछ स्थिति के आधार पर है। स्थिति जो है एक तो आपकी है दर्पण में, एक तो आपकी दर्पण में और दूसरी आपकी जल में। दर्पण में क्या होता है, इस कदर से दर्पण देगा, इस कदर से। ये तो दर्पण की कंडीशन है, ये राइट यानी बाएं दायां स्थिति, और ये लेफ्ट ये बाईं स्थिति। जल में ये वाली कंडीशन होती है, ऊपर होता है अप, नीचे होता है डाउन। ऊपर की स्थिति है, नीचे की स्थिति। इसमें क्या होता है, स्थिति एक दूसरे के पलट जाती हैं, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इधर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये कंडीशन जो होती है 24 घंटे के अंदर ही होती है। पूरी कंडीशन किसके अंदर होती है, ये 24 घंटे में 12-12 के टाइम पे होती है। अगर वो 12 का टाइम देता है और एक 24 का टाइम देता है, तो हम क्या करेंगे, 12 के टाइम में तो हम 11/60 से घटाएंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे आएगी उसको हम माइनस करेंगे। और 24 का टाइम जो होता है, इसमें हम 23/60 से घटाते हैं। यहाँ जो संख्या आएगी उसको हम 23/60 से माइनस कर देंगे। जल में क्या होता है, ये होता है जल में 18:30 होता है। एक तो 18:30 होता है और एक आपका 17:90 होता है, क्योंकि इसकी 60 मिनट उसमें चली जाती है, तब ये जा करके 90 बन जाता है। इतना समझ गए होंगे आप। इसमें से भी हम जो वैल्यू आएंगे उनको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इतना क्लियर है। जो संख्या देगा क्वेश्चन में, उन संख्याओं को अगर जल में पूछता तो इससे घटा देंगे, दर्पण में पूछता तो इनके हिसाब से घटा देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का अन्य पार्ट में जाता है, तो उसमें जैसे कहेगा ए का उल्टा क्या होगा। जैसे किसी चीज़ को दर्पण में देखा जाता है तो उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसको फिर से समझ लीजिए। इसमें स्थिति की जो कंडीशन जो होती है यहाँ पे, वो ये होती है विषम शर्त। विषम, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और भी चलते चले जाओ। यदि हम किसी एक दर्पण में सामने देखते हैं तो स्थिति उल्टी दिखाई देगी। यानी 1 का मतलब है विषम है, तो 3 में देखेंगे तो उल्टी दिखाई देगी, 5 में देखेंगे तो भी उल्टी दिखाई देगी, 7 में देखेंगे तो भी उल्टी दिखाई देगी, 9 में देखेंगे तो भी उल्टी दिखाई देगी। यानी विषम कंडीशन पे कैसी होगी इनकी स्थितियां, उल्टी होगी। चाहे तो जल की हो चाहे दर्पण की हो। लेकिन सब कंडीशन पे देखेंगे तो जैसी है स्थिति बदलेगी नहीं। सम पे आने के बाद स्थिति हमारी नहीं बदलती है। इतना क्लियर हो गया होगा ये। अब चलते हैं थोड़े क्वेश्चनों की तरफ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, जैसे उसने कहा है कि 2 व 3 बजे के बीच घड़ी की सुई कब संपाती या फिर लंबवत या फिर विपरीत होंगी। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन आपके अलग अलग मैं करा देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड क्वेश्चन मान लो। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसी आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी आधार से होंगे। जैसे आप देख लीजिए 2 व 3 बजे के बीच कब संपाती होंगे। कब, कब का मतलब होता है समय। कब का मतलब क्या होता है, समय। और समय आपको हमने बताया है कि मिनट बराबर 2/11 टाइम 1 × 30 ± थीटा। हर कंडीशन में आप लगा दीजिए 2/11 टाइम 1 × 30 ± थीटा। 2/11 टाइम 1 × 30 ± थीटा। ठीक,
इसमें आप रख दीजिए इसको आगे 2/11 तो ये दिया हुआ है। टाइम 1 हमारा ये होता है पहला वाला, टाइम 2 दूसरा वाला होता है। तो 2 × 30 प्लस माइनस थीटा, संपाती का मतलब है थीटा हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें चलते हैं 2/11 टाइम 1 कितना है 2 × 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी लंबवत दिया है तो 90 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें है 2/11 टाइम 1 कितना दिया है 2 × 30 प्लस माइनस 180। ठीक है, आगे समझ लीजिए। जैसे इसको क्लियर कर लेते हैं, थीटा जब 0 है तो 0 का जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 सिर्फ 0 ही होता है। तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और इसको गुणा कर दीजिए 60 दूनी 120, 120/11 तो ये हो गया। ऐसे इसमें ले लीजिए 30 दूनी 60, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दो कंडीशन लगी है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो 30 दूनी 60, 60 और 90 जब करोगे तो 150, 150 दूनी 300, 300/11 तो ये हो गया। एक बार घटा दीजिए 30 दूनी 60 और 60 में से 90 गया तो माइनस का कितना बच जाएगा भाई, माइनस का 30 और 30 दूनी 60, माइनस के 60/11। कहानी बैक मार गई है तो, यानी एक बार कोण होगा एक बार नहीं होगा, इसलिए हमने कहा है लंबवत में ये शर्त लागू होती है, एक बार तो हो जाएगा एक बार नहीं होगा। आगे देख लीजिए कितना बनाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। 30 दूनी 60, 60 ही हो गया, 60 और 180, 60 और 180 240 दूनी 240 दूनी 480। ठीक, 60 और 180, 180 इसमें 20 ले लीजिए तो 200 हो जाएगा, 240, 40 दूनी 80 और 2 दूनी 400, यानी 480/11। अगला वाला क्या हो जाएगा, एक बार घटा दो 30 दूनी 60, 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा भाई, 120 दूनी 240/11, ये हो जाएगा। ये एंगल है आपके माइनस प्लस पे, दो एंगल निकल के आ रहे हैं आपके, इसमें एक ही निकल के आया क्योंकि 0 यहाँ घट गया है। 11 का जब भाग दोगे इसमें आप तो जो निकल के आएगा आपका एंगल 11 एकम 11 बच गया 1, 10 हो गया, 0 जाएगा 10 हो जाएगा, समझ रहे हो कितना जाएगा, 11 एकम 11 बच गया 1 हो गया 10, तो कितना हो जाएगा भाग टूटी बिंदी, 11 धाम के 110 बच कितना गया 9, कितना 11 धाम के 110, 20 करने के लिए रह गया 10/11 डिग्री का कोण, सॉरी मिनट में पूछा है तो मिनट निकल के आ गया, 10 सही 10/11 मिनट। इसमें पूछा हुआ है कब समय की बात हो रही तो 11 का भाग दे दीजिए, 11 दूनी 22, कितना रह गया 30 करने के लिए 8,